गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज 22 जनवरी 2026 हम करने वाले हैं आज की करंट अफेयर, ठीक है। और उसके साथ में जो उससे रिलेटेड फैक्ट्स होंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एचपीसीएल ने प्रतिवर्ष 0.5 मिलियन टन एलएनजी की आपूर्ति के लिए किस देश की कंपनी एडीएनओसी गैस के साथ 10 वर्षों का समझौता किया है, ठीक है। तो देखो पहली बात तो एचपीसीएल ने जो है प्रतिवर्ष 0.5 मिलियन टन एलएनजी। एलएनजी क्या है? देखो एलएनजी जो है हमारा, इसका जो फुल फॉर्म होगा, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक, नेचुरल गैस, ठीक है। एडनॉक गैस के साथ 10 वर्षों का समझौता किया है। तो एडनॉक का मतलब क्या है यहाँ पे? तो एडनॉक का जो मतलब है वो है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, ऑयल कंपनी, ठीक है। समझौता के वर्ष कितनी है? 10 वर्ष के लिए समझौता हुआ है, ठीक। अवधि जो है, ये जो कंपनी है ये आपके यूएई की है, जिसको संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। एचपीसीएल का फुल फॉर्म क्या है? एचपीसीएल का भी फुल फॉर्म जान लीजिए, ठीक है। एचपीसीएल का जो फुल फॉर्म है वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इसमें तुम्हारे 3 एब्रीविएशन थे, एलएनजी, एडनॉक और एचपीसीएल। एचपीसीएल हमारी भारत की कंपनी है। संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी जो एडनॉक है, एडनॉक गैस के साथ 10 वर्षों का समझौता किया है प्रतिवर्ष 0.5 मिलियन टन एलएनजी के लिए। एलएनजी क्या है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूएई के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार को कितने वर्ष तक 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया 2032 तक। कब तक? 2032 तक, ठीक है। कितना? 200 बिलियन, 200 बिलियन अरब डॉलर, ठीक, 200 अरब डॉलर, ठीक। जिसको हम क्या कहेंगे? 200 डॉलर बिलियन। द्विपक्षीय व्यापार होगा, ठीक है। और यूएई भारत का प्रमुख ऊर्जा व व्यापारिक साझेदार है। कैसा? ऊर्जा और व्यापारिक, ठीक। तो हमारा मेन उद्देश्य जो वहां से मेन व्यापार है वो ऊर्जा का है। अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो आईएमएफ की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, ठीक, उसके अनुसार भारत की जो 2025-26 में अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर है वो 7.3% है। कितनी है? 7.3%, ठीक। किस रिपोर्ट के अनुसार? ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक, इस रिपोर्ट के अनुसार है, ठीक। जारी कौन करता है? आईएमएफ। आईएमएफ का फुल फॉर्म देख लो। आईएमएफ का जो हमारा फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक, फंड। ये एब्रीवेशंस अब पूछे जाने लगे हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका जो आपको मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व आर्थिक मंच डब्ल्यूईएफ के 56वें वार्षिक सम्मेलन में वार्षिक असमानता रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? ठीक, तो ये जारी की गई है ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा। किसके द्वारा? ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा। यह रिपोर्ट हर साल जारी होती है। कब होती है? प्रतिवर्ष जारी होती है, ठीक, प्रतिवर्ष जारी होती है, ठीक है। आय और वित्त संपत्ति की असमानता किस लिए होती है? इसका फोकस क्या होता है? इसका जो फोकस है वो है आय और वित्त की समानता, आय और संपत्ति की असमानता, ठीक।
ऑक्सफैम इंटरनेशनल जो जारी करता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसके अगर मुख्यालय की बात करें हम, तो इसका मुख्यालय आपका है नैरोबी में। कहाँ पे? नैरोबी में। ये ऑपरेशनल मुख्यालय है, ठीक, ऑपरेशनल मुख्यालय, ठीक। और ऑक्सफोर्ड में इसका रजिस्ट्रेशन है, क्या है? रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वंदे भारत तटीय साइक्लोथॉन 2026 यात्रा का आयोजन किस अर्धसैनिक बल द्वारा किया जा रहा है? ठीक, वंदे भारत तटीय साइक्लोथॉन, ठीक। तो ये किया जा रहा है सीआईएसएफ के द्वारा, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक। इसकी स्थापना कब हुई थी? फुल फॉर्म चलो लिख देता हूं मैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक। स्थापना 1969, गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, गृह मंत्रालय के अधीन, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है? ये जो आपका वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन है, तटीय वंदे मातरम तटीय साइक्लोथॉन है 2026, इसका आयोजन करना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है आपका, वो है तटीय सुरक्षा व राष्ट्रभक्ति जागरूकता, ठीक है। ये इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण संरक्षण कोष नियम 2026 के तहत एकत्र किए गए जुर्माने को का कितने प्रतिशत हिस्सा राज्य की समेकित निधि में किया जाएगा? ठीक, तो ये किया जाएगा 75%। कितना किया जाएगा? 75%, ठीक। राज्य की समेकित निधि में होगा, 25% पर्यावरण संरक्षण कार्यों में होता, ठीक। 25% जो होगा वो होगा आपका पर्यावरण संरक्षण कार्यों में, ठीक। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया कब था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका जो पारित हुआ था वो 1986 में हुआ था। कब हुआ था? 1986 में, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निधन हुए वैलेंटिनो गारावानी किस देश के प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर थे? ठीक, तो वैलेंटिनो गारावानी जो हैं ये इटली के थे। कहाँ के थे? इटली के थे, ठीक है। प्रसिद्ध इनका जो ब्रांड है वो है वैलेंटिनो। क्या नाम है इनका? प्रसिद्ध ब्रांड जो इनका है, प्रसिद्ध ब्रांड जो इनका है वैलेंटिनो है। क्या है? वैलेंटिनो, ठीक। फैशन की राजधानी मिलान जो कि इटली में है उसको कहा जाता है मिलान को, ठीक। फैशन की राजधानी वो है मिलान, ठीक। मिलान है कहाँ पे? इटली में, ठीक। ये रहने वाले कहाँ के थे? इटली के ही थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई ने किन देशों की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी के आपस में जोड़ने का प्रस्ताव दिया है? ठीक, तो ये दिया है ब्रिक्स देश के। किसका? ब्रिक्स के, ठीक। ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? देखो, ब्रिक्स में आपके जो देश हैं वो है ब्राजील, ठीक, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक। ये इतने देश हैं। सीबीडीसी क्या है? सीबीडीसी आपकी जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है। और भारत का जो हमारा सीबीडीसी है, ठीक, इसमें देख लो भारत की सीबीडीसी जो है उसको डिजिटल रुपी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिटल
रुपी, ठीक, इसका साइन क्या है, ई रुपया, ठीक है, ये इसका साइन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय बीजिंग ओलंपिक पदक विजेता को एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विजेंदर सिंह को। किसको किया गया है? विजेंदर सिंह को, ठीक। बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने 2008 में कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक? कांस्य पदक, ठीक। एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का सदस्य इन्हें नियुक्त किया गया है। भारत के पहले ओलंपिक बॉक्सिंग मेडलिस्ट थे ये, ठीक। ये भारत के पहले थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज 10 महीने के समुद्री अभियान लोकायन 26 पर रवाना हुआ है? ठीक, तो लोकायन 26 पे जो रवाना हुआ है वह है आपका आईएनएस सुदर्शनी। कौन सा? आईएनएस सुदर्शनी रवाना हुआ है, ठीक है, 10 महीने के अभियान पर, जिसका नाम है लोकायन 26, ठीक। ये प्रशिक्षण जहाज है। इसका उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक व समुद्री संपर्क। इस यात्रा का जो लोकायन 26 का उद्देश्य है ये है सांस्कृतिक व समुद्री संपर्क। समुद्री संपर्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संचार मंत्रालय के तहत आने वाली किस संस्था को स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सोल्यूशन के लिए स्कॉच पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? ठीक, तो ये किया गया स्कॉच पुरस्कार 2025 जो प्रदान किया गया है वो किया गया है सी डॉट को। किसको किया गया है? सी डॉट को, ठीक। सी डॉट का जो फुल फॉर्म है, देखो इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा, पक्का है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, ठीक। किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये करता है संचार मंत्रालय के अधीन, संचार मंत्रालय के अधीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक 2026 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक, तो ये हुआ है 16वां स्थान, ठीक, जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक 2026 में, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय राज्य ने पेशा अधिनियम 1996 के नियमों को अधिनियम के लगभग 25 वर्ष बाद लागू किया है? ठीक, तो ये किया है झारखंड ने। किसने किया है? झारखंड ने पेशा अधिनियम लागू किया है, ठीक। जनजातीय स्वशासन और ग्राम सभा सशक्तिकरण की बात है इसमें। उद्देश्य क्या है पेशा का? इसका जो उद्देश्य है वो है जनजातीय स्वशासन और इसी कह सकते हैं हम क्या, ग्राम सभा सशक्तिकरण, ठीक। पांचवी अनुसूची क्षेत्र में है। कौन सा है? पांचवी अनुसूची क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। कौन सी? पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, ठीक है। पांचवी अनुसूची से संबंधित है किसके? संविधान की। अगला क्वेश्चन है हमारा, WEF की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत के लिए सबसे बड़ा जोखिम क्या है? तो भारत के लिए जो सबसे बड़ा जोखिम है वो है साइबर सुरक्षा, ठीक। अब WEF क्या है इसको आप कमेंट करेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या है। इतने सारे मैंने आपको फुल फॉर्म बताया, अब आपको इसको बताना है इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक। कमेंट करेंगे। इसका मुख्यालय मैं बता दे रहा हूँ, WEF का जो मुख्यालय है वो आपका जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और साइबर अपराध से जुड़ा क्वेश्चन जरूर पूछा जाए। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 में सबसे बड़ा खतरा जो भारत के लिए है वो है साइबर सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य भारत की किस प्राचीन पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ठीक, तो ये है अरावली पर्वत श्रृंखला में, ठीक है। एक चीज़ अगर आप लोगों ने गौर की है, जब से अरावली का मुद्दा उठा है तब से कितने सारे क्वेश्चन अरावली से बन रहे हैं, ठीक।
आने वाले पेपर में जरूर आएगा। ठीक, ये पड़ता कहाँ पे है, तो ये राज्य पड़ता है राजस्थान आपका। ठीक, राजस्थान में पड़ता है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। ठीक, क्या है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला। ठीक है, पर्वत श्रृंखला क्या है, अरावली। और कुंभलगढ़ किला जो है, कुंभलगढ़ का एक किला भी है, इसका किला जो है वो यूनेस्को विश्व धरोहर है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहां से हमारे स्टैटिक जी के क्वेश्चन चालू होते हैं, जिसमें हम लोग पर डे 5 क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो सीबीआई की जो जांच मतलब स्थापना की सिफारिश थी वो संथानम समिति थी। कौन सी, संथानम समिति। ठीक, कब हुई थी इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। कब हुई थी, 1963 में। वर्तमान में किस मंत्रालय में काम कर रही है, तो कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में कार्य कर रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से वायसराय की कार्यकाल में रहते हुए हत्या कर दी गई थी। ठीक, तो हत्या जो हुई थी लॉर्ड मायो की हुई थी। किसकी हुई थी, लॉर्ड मायो की हत्या हुई थी। ठीक, कब हुई थी, इनकी हत्या जो हुई थी वो हुई थी 1872 में। कहाँ पे, अंडमान में, अंडमान में, जिसको पोर्ट ब्लेयर कहते हैं। ठीक है, हत्या हुई थी। भारत का एकमात्र वायसराय था जिसकी हत्या हुई थी। ठीक, तो ये हत्या के डेट और स्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आमाशय में प्रोटीन के पाचक के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है। ठीक, तो प्रोटीन के पाचक के लिए जो होता है वो हमारा पेप्सिन होता है। कौन सा होता है, पेप्सिन। ठीक, आमाशय में सक्रिय, चलो अम्लीय माध्यम इसमें क्या होता है, HCl होता है। ठीक, उसकी आवश्यकता जरूर होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक, तो ये ATMM जो है ये अनुसूची 6 के अनुसार है। कौन सी अनुसूची है, 6वीं अनुसूची। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष पेंगुइन जागरूकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये 20 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, पेंगुइन जागरूकता दिवस। ठीक, पेंगुइन पाए कहाँ जाते थे, दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, आज की हमारी करंट अफेयर यहीं कंप्लीट होती है। PDF टेलीग्राम पे पड़ जाएगा। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए। जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप कमेंट जरूर करिए, कम से कम उसके बारे में आप खोल के 1 मिनट का टाइम देगा, लेकिन पढ़ेंगे तो जरूर कम से कम उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।